हेलो दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम 16 फरवरी से होने जा रहा है क्लास 10th का और सोशल साइंस आपका 16 फरवरी को होने जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाना एक बार। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले अगर आप लोग अभी बचे हुए अभी तक नहीं गए हो अंदर, तो जरूर देख लेना। मैं आपको इसमें जो भी प्रश्न बताऊंगा उसको रट लेना, यानी पूरा उसको याद आपको करके जाना है। अगर आप लोग उसे कर ले तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 40 प्रश्न भी इस वीडियो में बताऊंगा और 100% बता रहा हूँ, यही से सब क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में छपेगा और आप लोग 40 में 40 टिक मारकर एकदम आसानी से आ जाओगे। तो जिन जिन बच्चों का 16 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है वो सब इस वीडियो को पूरा देखिए कंटिन्यू, और पूरा क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, पूरा याद कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, और वहां जाकर के आपको धूम मचा देना है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताते चलेंगे, आप लोग नोट कर लेना। पहली क्वेश्चन रहने वाली है कि बेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई है। बेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, जर्मनी और रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्च, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर आपको मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है मार्च, ठीक है ना। क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था वह किस नाम से जाना जाता है। यानी कि 1956 में, ठीक है, मार्च 1946 ईस्वी में जो वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन से पारित हुआ, यानी कि कहां से किया गया और कब हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लाहौर 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर नोट करेंगे। 4 नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वह किस किसान आंदोलन के उपरांत दी गई थी। तो नोट कर लेंगे, बाल डोरी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और ये क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट है वह कब पारित हुआ था, ये आपको बतला देना है। तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर रहने वाला है, फोमी, ठीक है ना, फोमी पट्टी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। फोमी पट्टी वर्ग के द्वारा। तो इसका नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, डी होगा, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर ए भी होगा, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मार के आइएगा। 100% बता रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 7 नंबर है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा वाणिज्यिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर, और क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा 1990 के दशक में हुआ था। 1990 ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मार के आएंगे, यानी गोला में घसेंगे। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बाइबिल। क्या होगा, तो बाइबिल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब है अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सभी को पता है रुपया का शुरुआत कहाँ से हुआ था सबसे पहले, तो ये चाइना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मार के आना है आपको, ये भी क्वेश्चन एकदम छप जाएगा। सभी क्वेश्चन छपने वाला है, तो पूरा देख लीजिए। अगली क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन क्या है। यानी मेढक में बच्चे ना होने के लिए वो कौन सा रसायन जो है वह उसको नष्ट कर सकता है, उसके कोख को। तो नोट करेंगे 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा एंड्रीन। क्या होगा जी, एंड्रीन में आप लोग टिक मार के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यानी बिहार में जो जल का दोहन हुआ है, दुरुपयोग हुआ, उसके कारण कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है, यानी कि ये जो है ना हानिकारक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आर्सेनिक रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का नोट करिएगा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध 21 का संबंध किससे है। तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे 14 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ये भी नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी 7%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गया है, यहाँ पर हमें डी देना चाहिए था, तो डी आप लोग नोट करेंगे और 7 आप लोगों को नोट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। अगली जो क्वेश्चन रहने वाली है 15 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 15 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहने वाला है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं बढ़ रही है? भारत में सौर ऊर्जा कहाँ सबसे ज्यादा किया जा रहा है उत्पन्न? तो नोट करेंगे 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 100% पेपर में ये भी क्वेश्चन छप जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे 18 नंबर जो है, किन देशों के आर्थिक विकास, ठीक है ना, किन देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, ठीक है ना, देश में कितने क्षेत्र हैं, देश में कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर उन देशों में जो है आर्थिक विकास विशेष करके क्षेत्र विकसित हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 7 देश लगभग आप लोग नोट कर लेंगे, और 18 का ऑप्शन नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 10 नंबर है, सॉरी देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ पर 19 होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ठीक है ना, 19 का आप लोग देखेंगे, यही ना क्वेश्चन है, हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको आंसर बतला देता हूँ, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 6,283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है 20 नंबर, जल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी ऊंचाई को क्या कहेंगे? यानी जल चिन्ह की सहायता से जो क्षेत्र को मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 20 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा स्थानिक ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है 21 नंबर, जब हम लैंगिक होगा, यहाँ पे लैंगिक होना चाहिए था, जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो 21 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आप लोग टिक कर देना। देखिए, बिहार बोर्ड से अपने बच्चे हो, आप लोग जो वीडियो भी देख रहे हो, आप लोग बिहार बोर्ड से हो, तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन आप याद रखना, ठीक है ना, सिर्फ ऑप्शन याद रखना, क्वेश्चन याद रखना, ऑप्शन याद रखना, आप लोग टिक मार के आ जाना, सेम ऑप्शन रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी देख लीजिएगा, सीधे टिक मार के आइएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। चलिए 22 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन आपको सिर्फ याद रखना है, सेम क्वेश्चन ये छपता है, ठीक है ना, कोई चेंजेज नहीं होता है। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक मार के आना है, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 23 नंबर है, सत्ता की साझेदारी सही क्यों है? क्यों सही है? तो नोट करेंगे 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो 24 नंबर है, वर्ष 1975 में, वर्ष ये देखिए क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में राजनीति के लिए क्यों जाना जाता है? वर्ष 1975, चलिए आपको आंसर बतला दें तो ये होगा सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए नोट करते चलिए अगली क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किसने निभाया था? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे आप लोग 25 का, ये होगा जयप्रकाश नारायण। सीधे ये भी क्वेश्चन पेपर में छप जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं 40 क्वेश्चन बतला रहा हूँ ना, 40 को पढ़ लीजिए, 100% बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में छपेगा, और आप लोग 40 में 40 टिक मार के आइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस थोड़ा सा मेरे ऊपर आप लोग विश्वास करो और इसको याद कर लो। चलिए एंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? किन किन राज्यों तक होकर गुजरता है नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है ना। चलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सेम क्वेश्चन छपेगा, तो आप लोग टिक मार के आना सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, राजनीतिक दल में, ठीक है ना, ये आप लोग सीधे याद रखना। देखिए 28 नंबर जो रहने वाला है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये भी क्वेश्चन पेपर में छप जाता है, सेम छपेगा क्वेश्चन, तो ये भी याद रखना। दल बदल कानून जो है ना सांसदों और विधायकों पर होता है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मार के आइएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल, ठीक है, जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब की गई थी, गठन कब की गई थी? तो नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2003 में। कब हुआ था? 2003 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मैं आपको बतला दूं। प्राथमिक क्षेत्र पूछे तो आप लोग कृषि को टिक मारना, प्राथमिक हम पी से सूचित कर रहे हैं, और द्वितीयक क्षेत्र पूछे, चलिए प्राथमिक को हम लोग लिख देते हैं 1 से, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र पूछे तो वो आप लोग नोट कर लेना, और ये 2 होगा, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र जब भी पूछे तो नोट कर लीजिएगा सेवा क्षेत्र को। तीनों में से ये तीनों क्वेश्चन में से एक
क्वेश्चन छपेगा और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ठीक है। तो तीनों को देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 31 नंबर है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? जिसके पास रुपया होगा वह विकसित कहलाएगा। आप लोग मारना ऑप्शन नंबर ए बी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपको ये पता रहना चाहिए, पटना का सबसे अधिक है। सबसे कम पूछे ना तो नोट कर लीजिएगा शिवहर का, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, कम के लिए पूछा जाए तो आप लोग शिवहर याद रखना, अधिक के लिए पूछा जाए तो आप लोग पटना को याद रखना। किसको याद रखोगे? दोनों ही को याद रखना और पेपर में छाप के आना। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी छप जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, ये जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI होगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा के? तो ये आपको पता है कोयला है, पेट्रोलियम नहीं होना चाहिए ना। चलिए यहाँ पर चेंजेस है तो देखिए क्या होगा, आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में से कौन है, ये आपको बतला देना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 36 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए भी होगा, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला सभी जो है ना विदेशी कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका 37 नंबर है, ये छपेगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एकदम पेपर में ये भी छप जाएगा, ठीक है। तो देखिए नोट कर लीजिएगा, ये जो होगा ना 37 का ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है। ये 15 मार्च को होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि महिला दिवस जो है ना, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है महिला दिवस कब मनाया जाता है, और 100% ये पेपर में छपेगा महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 100% ये पेपर में छप जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर बताना। और ये आप लोग बताना एक और क्वेश्चन कि भारत का संविधान, एक और क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसको भी होमवर्क में बनाना है आपको, बताना है वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि भारत में संविधान कब हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाना है। दोनों में से एक क्वेश्चन छप जाएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करिएगा कमेंट तो मैं जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दूंगा और पिन कर दूंगा, या कोई बच्चा अगर कमेंट कर देता है सही तो उसका पिन कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन को आंसर बतलाना है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका छपने वाला है कब, देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बतला दिया। उपभोक्ता दिवस मैंने आपको बतला दिया कब है, 37 का, तो ये मैंने आपको बतलाया ऑप्शन नंबर भी 15 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, ये रहने वाला है क्या, तो देखिए ये रहने वाला है कि 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना 200 रुपया या उससे 200 रुपया से अधिक या 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा, तो याद रखना जीरा फॉर्म में, जीरा फॉर्म ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग ये क्वेश्चन का याद रखना, सीधे ये छप जाएगा, ठीक है। जीरा फॉरम में ही करेगा, राज आयोग में नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पढ़ना सही 38 का डी दिया है, राज आयोग दिया गया है, तो राज आयोग नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा जीरा फॉरम ही होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन जो है, सुनामी कहाँ आती है, यानी सुनामी आने का क्या कारण है या कहाँ आती है, सेम क्वेश्चन होता है, समुद्र में कंपन उत्पन्न होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका रहने वाला है 39 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन छपेगा तो ऑप्शन नंबर बी में टिक मार के आइएगा, अधिक केंद्र में, ठीक है ना, अधिक केंद्र में। चलिए मैंने आपको टोटल कितना क्वेश्चन बतलाया, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन बतलाया है, और आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो है ना इसको पूरा को याद कर लेना है, जैसे भी हो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरा को याद कर लीजिए, 40 में 40 आप लोग टक्कर मार के आइएगा, 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे से नोट्स लेना है, अगर आप लोगों का तैयारी बेहतर नहीं हुआ है ना अभी तक, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा ये जो है ना व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, देखिए मेरा नंबर जो है ना यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ 6009698095, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा हाई करके। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं हर विषय का जो भी दिया है, और 100% 450 तक टक्कर देगा एग्जाम में, एकदम गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए फी जो है ना यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, इतना फी है 50 है, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, फिर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन ले लीजिएगा, वहीं पर आपको जो है आउट पेपर भी देने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए अब वीडियो को जाते जाते आप लोग लाइक करके जरूर जाना, अच्छा लगे तो।